नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिवाली के इस पावन त्यौहार में हाजिर हम एक और वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच चल रहा था, जिसके चलते थोड़ा वीडियो लेट हो गया और बधाई हो, भारत जीत चुका है। आगे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पर ही बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक कोई नया नोटिफिकेशन और ऑटोपुल अपडेट नहीं हुआ है। आईडी रजिस्ट्रेशन में कल 21 अक्टूबर को भी 2000 नए खाते खोले गए और कल ये संख्या 100278471000 तक पहुंच गई है। पीवीसी मेटा टोकन के रेट एवं बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की प्रमुख अपडेट्स को। तो पिछले पूरे हफ्ते में 14,000 नए खाते खोले गए। बीएससी स्कैन पर भी 930 पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमने डीपी से टोकन फार्मिंग के संबंध में चर्चा की। कुछ सवाल कमेंट्स में आए थे ऑटोपुल को लेकर, तो ऑटोपुल को लेकर उसकी संभावनाओं पर बात की है कि हमारे सीनियर्स व अपलाइनर के हवाले से अक्टूबर लास्ट तक कुछ बड़ा होने की संभावना जताई गई है और उस संभावना का विशेष केंद्र था ऑटोपुल। बहुत सी नकारात्मक बातों के चलते पहलवान को फ्रॉड, चोर, पैसे लूटने वाला, स्कैम करने वाला आदि नामों से भी संबोधित किया जाने लगा और निष्कर्ष में सबसे बड़ा कारण केवल ऑटोपुल को ही पाया गया है। एक और कारण है, वो है इसके सपोर्ट का रिस्पॉन्स न देना। दोस्तों, सिस्टम अपने द्वारा किए गए वादों को धीरे धीरे पूरा करने की राह पर चल पड़ा है। अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें तो डीपी से टोकन फार्मिंग की शुरुआत है अभी। और इसी को देखकर पर्ल से ओनिक्स रैंक तक के जो कम से कम एक लेवल के ऑटोपुल को रिलीज करने की आस बढ़ गई है। साथियों, सिस्टम के इतिहास में अभी तक देखा गया है कि किसी भी नई प्रक्रिया के शुरुआती दौर में या अत्यधिक भीड़ के चलते सिस्टम की किसी भी साइट पर कुछ रुकावटें हो जाती हैं। और जैसा कि अभी कुछ समय के लिए पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर देखा गया है कि जो रेफरल आईडी है वो कुछ समय के लिए कुछ मेंबर्स की आईडी में गायब हो गई थी या शो नहीं हो रही थी और उसी प्रक्रिया के दौरान कुछ ट्रांजैक्शन भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो टोकन फार्मिंग करने में कुछ समस्या आ सकती है, तो थोड़ा वेट जरूर कर लीजिएगा। आगे एक्सचेंज पर लिस्टिंग को लेकर, क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग प्रोसेस को लेकर एवं ऑटोपुल की प्राथमिकता को लेकर भी बात की है। तो साथियों, ये सब बातें एवं जानकारी हमने पिछले हफ्ते शेयर की हैं। अभी इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत 16 अक्टूबर को 3000 नए खाते खोलकर हुई है। आज हमने पिछले हफ्ते का रिकेप किया एवं 17 अक्टूबर को 2000 नए खाते खोले गए। साथ में आज सिस्टम के प्रति चल रही नकारात्मक बातों के कारण पर बात करते हुए यह भी जाना कि सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके प्रति क्या बातें चल रही है, क्योंकि सिस्टम का पूरा ध्यान अपने पीवीसी मेटा टोकन की लॉन्चिंग प्रोसेस में लगा हुआ है और ना ही सिस्टम कोई जानकारी शेयर करता है अपने निकट भविष्य के नियोजन की कि क्या करने वाला है, जिसका परिणाम टीम लीडर्स को भुगतना पड़ता है क्योंकि उन्हें भी सिस्टम के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। साथ में हमने ये भी चर्चा की यदि सिस्टम में निवेश किया है तो बुराई या नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होगा। निष्कर्ष यही था कि किसी के बारे में जानकारी ना होना उसे गलत सिद्ध नहीं करता है। आगे 18 अक्टूबर को भी 2000 नए खाते खोलकर 2000 नए खाते लगातार खोलने का सिलसिला चलता रहा। आज से सिस्टम द्वारा सभी रैंकों की डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग की शुरुआत कर दी गई। आगे दोस्तों, आज हमने बात की पर्लवाइन मेंबर्स का विश्वास पर्लवाइन से घटता जा रहा है और इसका बैंक विड्रॉल पर रोक लगाना एवं ऑटोपुल में देरी, ये दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। एक्सचेंज पर लिस्टिंग को लेकर भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सिस्टम सीधे खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाकर ही अपना टोकन उस पर लिस्ट कर दे। अब अगर बात करें 19 अक्टूबर की, तो आज भी 2000 नए खाते खोले गए हैं। आज ऑटोपुल की प्रमुखता पर बात की, जिसमें बताया गया कि ऑटोपुल ही पर्लवाइन के भविष्य को जीवित रख सकता है। पर्लवाइन क्या करने वाला है उसे लेकर भी चर्चा की कि दो लेवल के ऑटोपुल आएंगे, पीवीसी मेटा टोकन को किसी एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा या खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लाया जाएगा या फिर बैंक विड्रॉल का जो विकल्प है उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। साथियों, अभी तक सिस्टम द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि ऑटोपुल निकालने के लिए सीड पार्टनर बनना कंपलसरी है या सीड फंडिंग करना कंपलसरी है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आज की स्थिति आप देखें तो यही कहती है आज की स्थिति कि पहले सीड पार्टनर बनना होगा, उसके बाद ही ऑटोपुल यानी कि डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसी के बाद टोकन को एक्सचेंज के माध्यम से आप बैंक में विड्रॉल किया जा सकता है। अब वो भी तब किया जा सकता है जब पीवीसी मेटा टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। तो ये आज की स्थिति है। यदि भविष्य में डीपी को सीधे बैंक में विड्रॉल करने का विकल्प आ जाए या बिना सीड फंडिंग किए ही डीपी द्वारा पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्शन शुरू हो जाए तो परिणाम कुछ अलग होंगे। अभी के लिए तो नए खाते खोलकर या डीपी को सेल करके ही आप डीपी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे 20 अक्टूबर को सिस्टम द्वारा पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर नया नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, जिसमें सारांश यही है कि
टोकन फार्मिंग में मिलने वाले रिवार्ड को मेन वॉलेट में विड्रॉल किया जा सकेगा। इस विकल्प की शुरुआत 31 अक्टूबर तक करने का प्रावधान रखा गया है। साथ में पीवीसी मेटा टोकन एवं सीड फंडिंग बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। आज 2000 नए खाते खोले गए हैं। 21 अक्टूबर को भी 2000 नए खाते खोले गए हैं। आज प्लान बी 2020 बोनंजा के ऑटो पुल पर भी बात की है कि क्या कारण है कि ऑटो पुल नहीं आ रहा है और किस कारण से ऑटो पुल में देरी हो रही है। साथ में प्लान ए और प्लान बी की रैंकों में तुलना भी की है। और हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 22 अक्टूबर को भी मात्र 2000 नए खाते खोले गए और साथ में जो सिस्टम ने अपना सिलसिला चालू रखा है, बरकरार रखा है 2000 नए खाते डेली खोलने का। आज दिवाली की शुभकामना देते हुए तथा प्लान ए के पर्ल रैंक के तीसरे स्तर के ऑटो पुल के विषय में बात की है, वो भी उन आईडियो के लिए जो कि 2022 में एक्टिवेट हुई थी। तो साथियों, ये है हमारे हफ्ते भर का लेखा जोखा, जिसमें कुल 15,000 नए खाते खोले गए, जिसकी प्रतिदिन औसत देखें तो 2000 से ज़्यादा की है। और यहाँ बीएससी स्कैन पर भी यदि हफ्ते भर का लेखा जोखा देखें या प्रगति देखें तो 716 पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खातों में वृद्धि हुई है। और इस आधार पर प्रतिदिन 100 खाता धारकों से भी ज़्यादा नए खाता धारक पीवीसी मेटा टोकन से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक नया विकल्प जोड़ा है जिसमें हफ्ते भर में पीवीसी मेटा टोकन बीयूएसडी की मात्रा में कितना बढ़ा है उसकी भी जानकारी लेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं 0.054 से भी ज़्यादा पीवीसी मेटा टोकन के रेट में वृद्धि हुई है बीयूएसडी के मुकाबले। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में पीवीसी मेटा टोकन के रेट और बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या की बात कही थी, तो अभी एक पीवीसी मेटा टोकन 6.24 बीयूएसडी के बराबर है। एक बीयूएसडी की भारतीय मुद्रा में कीमत है 87.60 इंडियन रुपीज़। तो एक पीवीसी मेटा टोकन 546.62 इंडियन रुपीज़ के बराबर होगा। अब राउंड ऑफ में देख सकते हैं इसे 547 रुपीज़। दोस्तों, बीएससी स्कैन पर भी पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 25,230 हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। तो पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देते हैं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।